बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक दरिया के किनारे बैठे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह पहले बादशाह थे और फिर दरवेशी अख्तियार कर ली। आप रहमतुल्लाह अलैह के अमरा में से एक ने पहचान लिया और आप रहमतुल्लाह अलैह की यह हालत देखकर हैरान हो गया। औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लोगों के दिलों का हाल जान लेते हैं, इसलिए औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर बुरे वसवसों को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। लोग अहमक हैं कि दुनियावी बादशाहों के पास तो एहलास से जाते हैं और औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मुहालफ में फासद ख्यालात लेकर जाते हैं। अगर तुमको रबातन हो तो बुजुर्गों के सामने ज्यादा जलील बनकर जाओ। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह इसके वसवसे को ताड़ गए और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सुई, जिससे गोडरी से रहते थे, वो दरिया में फेंक दी। फिर दरिया से सुई वापस मांगी तो मछलियां सोने की लाखों सुइयां लेकर सतह आब पर नमूदार हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे तो अपनी सुई चाहिए। फिर मछली उनकी सुई लेकर आई। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया कि दुनिया की हुकूमत का तलबगार न हो, बल्कि रूहानियत को तलब कर। आलम गैब की एक बाग की मानत है जिसका थोड़ा सा हिस्सा इस दुनिया में मौजूद है। आलम गैब एक मक्स है और ये दुनिया उसका एक कदनी सा झलका है। अगर आलम गैब से बाग में कदम नहीं पहुंचता तो इसको खुशबू हासिल करने की कोशिश करो, नफसानी ख्वाहिशात को दफा करो, आशिकों की सोहबत में रहो, और जब आलम गैब की खुशबू को पाओगे तो रूह आलम गैब की जानब खींचेगी और बलाहिर सीने में तजल्लियात इलाही का ज़हूर होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज में वही आलम गैब की खुशबू थी जिससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हो गईं और उनकी बिनाई वापस लौट आई। यही आलम गैब की खुशबू हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में महसूस की और फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लताइफ सतह कल्ब, रूह, नफ्स, सरहफी, उहफी एक दूसरे से मिले हुए अगर मुस्सफी हो जाएं तो दूसरे भी ग़िज़ा हासिल करते हैं। कल्ब को जिक्र की ग़िज़ा मिलती है तो दूसरे लताइफ भी इससे मुतासर होते हैं। आँख मुतासर होती है तो उससे दिल भी असर पकड़ता है। फिर दिल में कैफियत, एहलास, सिद्क़ और इश्क पैदा होती है। इश्क से एहलास पैदा हो तो दीगर हवास भी मुतासर होते हैं और इनमें वसल महबूब का ज़ौक़ पैदा हो जाता है और इस तरह रहमत खुदावंदी से आलम गैब एक ताल्लुक़ कायम हो जाता है। हर लतीफ़ा दूसरे लताइफ के लिए जन्नतुल फिरदौस के अरफान के पैगाम्बरी का काम देने लगता है। इस तरह लताइफ के बाहमी ताल्लुक़ में किसी किस्म के तावील की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जब मुरीद के हवास शेख कामिल के हवास के ताबे हो गए तो आसमान और ज़मीन तक शेख कामिल के ताबे हो जाएंगे। झलका भी इसी की मलकियत होता है जो मक्स का मालिक होता है। जिस्म और रूह की निस्बत वैसी ही है जैसे कि आस्तीन और हाथ की। अक्ल और रूह के मुख्फी होने में फ़र्क है और अक्ल रूह के एतबार से ज़्यादा मुख्फी है। रूह दूसरी रूह को जल्दी पहचान जाती है जबकि अक्ल देर से पहचानती है। हर इंसान ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल को जान लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्लमंद कहा, लेकिन बेशुमार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को, इस्तिदात को नहीं जान सके। और वही की इस्तिदात की भी कुछ इलामात हैं और चूँकि वो नादर होती है इसलिए अक्ल उनको नहीं पहचान पाती और इन इलामतों को जुनून का असर समझती है और हैरान हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हज़र अलैहिस्सलाम कामों को मुनासिब न जाना और उन पर एतराज़ किया। इसरार गैबी को समझने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीम पैगंबर की अक्ल नाकाम हो गई तो हम जैसों को इसका इदराक कैसे हो सकता है। तहकीकी इल्म वाला खामोशी से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ रहता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मोमिनों से इनके जान और माल को जन्नत के ओस खरीद लिया है। हर इल्म का खरीदार उसके लिए मुनासिब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के खरीदार फरिश्ते थे, ना कि देव परी। और जिन लोगों का ताल्लुक सफली इल्म से है उनका ताल्लुक चूहे के इल्म की मानत सिर्फ खुराक की तलाश है, लिहाजा इनको इतनी ही अक्ल अता की गई है। दुनिया को अगर ज़मीन की ज़रूरत न होती तो ज़मीन कभी न बनती। अगर दुनिया को आसमानों की ज़रूरत न होती तो इनको भी हरगिज़ पैदा नहीं किया जाता। सूरज, चाँद, सितारे सब ज़रूरत के तहत ही पैदा किए गए। अशिया की वजूद इनकी ज़रूरत की शिद्दत की वजह से है। बस तुम अपनी इख्तियात और ज़रूरत को बढ़ाओ ताकि रहमत इलाही जोश में आए। दुनिया का यही दस्तूर है कि जब तक फ़कीर अपनी मजबूरी और ज़रूरत का इज़हार नहीं करता उसको कुछ अता नहीं करता। आलम नासूत में फंसे हुए अगर ज़रूरत महसूस करे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको नूर बसीरत अता फरमा देता है। जब उनको नूर बसीरत अता हो जाता है तो इनकी परवास आलम लाहौत की जानिब शुरू हो जाती है। फिर इन पर इसरार इलाही खिलना शुरू हो जाते हैं
اور وہ بلبل کی مانند نغمہ سرائی کرنے لگتے ہیں۔ جسم اور روح کی نسبت اگر مفہوم سے ہوتی تو صرف اس قدر جیسا کہ پانی کی نہر یا پرندے کے گھونسلے سے ان کا تعلق حقیقت میں غیر معلوم ہے۔ روح کی اس قوت فکریہ میں ہمیشہ اچھے اور برے خیالات آتے جاتے ہیں۔ جس طرح پانی بظاہر رکا ہوا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ رواں ہے، اس طرح روح ملا اعلیٰ کی جانب رواں ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ سطح آپ کی روانی حس و حاشاک کے گزرنے سے نظر آتی ہے۔ اسی طرح روح کی قوت فکریہ کی سطح پر جو چھلکے ہیں وہ غیبی پھلوں کے چھلکے ہیں۔ ان پھلوں کا مغز غیب میں تلاش کرو، لامحالہ اس کا کوئی منبع ہے۔ عام عارفوں کی ارواح کی روانی تیز ہے، اس لیے اس پر ہم و غصے کے حس و حاشاک زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتے۔ جب اس شخص نے مچھلیوں کو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے تابع دیکھا تو اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کو اپنی لا علمی پر افسوس ہونے لگا۔ پہلے اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ فکرہ اختیار کرنے میں حیرانگی کا اظہار کرنے لگا، پھر جب اس پر اسرار کا دروازہ کھل گیا اور وہ ان کے عشق کا دیوانہ ہو گیا۔ اگر مرید فیض حاصل نہ کر سکے تو اس میں شیخ کامل کا کچھ نقصان نہیں۔ شیخ کامل تو ازلی دریا ہوتا ہے، کوئی پیاسا رہے تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بدیک آگ کی صورت اور شیخ کامل ایک آب کوثر ہے۔ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے اور آگ ہرگز پانی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شیخ کامل میں ایوب ڈھونڈنے والا در حقیقت جنت میں کانٹے تلاش کرتا ہے، حالانکہ کانٹا تو وہ خود ہے۔ شیخ کامل میں عیب تلاش کرنے والا خود عیب دار ہے۔ جس ہنر کو شیخ کامل نہ سمجھے وہ ہنر نہیں ہے، اور جس یقین کو شیخ کامل یقین نہ سمجھے وہ یقین نہیں ہے۔ شیخ کامل قبلہ کی مانند ہوتا ہے اور اس کی طرف دور سے بھی رخ کرنے سے فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ گدھا دلدل میں پھنسا ہو تو نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دنیا بھی دلدل ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بد عملی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ گدھے سے بھی بدتر ہے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔